सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का टॉपिक अनुच्छेद लेखन करवा रही हूँ। हमारा टॉपिक है बच्चों इसमें अनुच्छेद का पुस्तकालय। क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या होता है बच्चों? लाइब्रेरी, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, जहाँ पर जाकर हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आज हम पुस्तकालय के बारे में आपको बताएंगे कि क्या होता है पुस्तकालय, कैसा होता है, हम वहाँ क्या करते हैं जाके, ठीक है। तो देखिए, पुस्तकालय यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय का मतलब बताया है कि पुस्तक प्लस आलय, आलय घर को कहते हैं, पुस्तकों का घर। पुस्तकों का घर का मतलब जिस जगह पर बहुत सारी पुस्तकें ही पुस्तकें रखी हों, उस जगह को हम बच्चों पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय में ज्ञान का भंडार होता है। पुस्तकालय में ज्ञान का भंडार कैसे होता है? क्योंकि जो बच्चे किताबें होती हैं, अच्छी अच्छी किताबें, वो हमारा क्या करती हैं? ज्ञान बढ़ाती हैं, ठीक है। तो वो पुस्तकालय क्या हो गया? ज्ञान का भंडार हो गया, ठीक है। मेरे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में भी क्या है? एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। उस पुस्तकालय में सैकड़ों पुस्तकें हैं। उस पुस्तकालय में क्या है? सैकड़ों मतलब बहुत सारी, ठीक है। सैकड़ा होता है बच्चों 100, ठीक है। तो 100 के करीब पुस्तकें हैं उसमें। सभी विद्यार्थियों को वहाँ जाना बहुत भाता है। सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइब्रेरी में जाना बहुत भाता है। भाता है का मतलब होता है अच्छा लगता है। सभी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी जाना अच्छा लगता है। मैं भी इस प्रतीक्षा में रहता हूँ कि कब पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ सकूँ, ठीक है। मुझे भी प्रतीक्षा रहती है, मतलब इंतज़ार रहता है कि मैं कब पुस्तकालय में जाऊँ और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकूँ। आगे देखो, पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकें होती हैं जो हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। पुस्तकालय में अनेक तरह की किताबें होती हैं, अनेक सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं बच्चों। उससे क्या होता है? हमारा हर सब्जेक्ट में ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। जैसे विज्ञान की भी बुक्स होती हैं, वहाँ सामान्य ज्ञान जिसे आप जीके कहते हैं, सामाजिक विज्ञान एसएस की, ठीक है, हिंदी साहित्य की, मतलब सभी सब्जेक्ट की वहाँ पुस्तकें होती हैं। मुझे कहानियों की पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर स्टोरीज बुक्स भी होती हैं अच्छी अच्छी, जो शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं। तो मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। पुस्तकालय के कुछ नियम होते हैं बेटा। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं कि किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से वहाँ व्यवहार करना चाहिए, वहाँ के नियम होते हैं। और क्या है कि हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए, हमें उन रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए। वहाँ पर बातचीत नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर हम जा रहे हैं तो ये सोच के जाएं कि हमें वहाँ बातें नहीं करनी है, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। वहाँ शांति बनाकर रखनी होती है, बिल्कुल भी शोर नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों केवल आप ही नहीं बैठे होते, पुस्तकालय में बहुत लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो यदि आप बातचीत करेंगे तो आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, साथ में दूसरों का भी नुकसान करोगे। इसलिए वहाँ पर शांति बना के रखना जरूरी है, ठीक है। पुस्तकालय में ली गई पुस्तकों के पृष्ठ नहीं फाड़ने चाहिए। जो बुक्स हम लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए लेते हैं उनको अच्छे से साफ सुथरे रखना होता है हमें। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, ना ही उनके पेज फाड़ने होते हैं बच्चों, न ही उन पर अपना नाम, फ़ोन नंबर आदि लिखना चाहिए। जो बुक्स हम लेते हैं लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, बच्चों की आदतें होती हैं कि बुक्स पे अपना नाम लिख दिया, कहीं अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, कहीं अपना एड्रेस लिख दिया। ऐसा उन बुक्स पर नहीं लिखना चाहिए। पुस्तकालय सभी के लिए होता है। जो लाइब्रेरी होती है केवल आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है, ठीक है। अतः हमें सभी की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को डिस्टर्बेंस हो। तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है बच्चों पुस्तकालय में? शांति से बैठना, वहाँ पर कोई बातचीत नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना किसी तरह का। और दूसरी बात, जो भी बुक्स हम लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए लेते हैं हमें उनको साफ़ सुथरा रखना होता है, उन पे कुछ लिखना भी नहीं होता, ना ही उनके पेज फाड़ने होते हैं। तो ये था बच्चों आपका अनुच्छेद पुस्तकालय, मतलब
पुस्तकों का घर। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आपका अनुच्छेद है इसको अपनी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।